हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है अगर सपनों के राजकुमार हकीकत में ना मिले तो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। शादी को 5 महीने हो गए। लगता ही नहीं था रोहन और रिया पति पत्नी थे। साथ होकर भी साथ ना होने जैसा कुछ उनके बीच हमेशा सा लगता। रिया रोहन की अरेंज मैरिज थी। हर आम लड़की की तरह भी रिया स्मार्ट, मॉडर्न, लंबे और आकर्षक लड़के के सपने देखती थी जो उसे प्यार करे और सहेजे। पापा की दूर की रिश्तेदारी में बात चली और रोहन का जिक्र हुआ। सबको लड़का बहुत अच्छा लगा और रिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बेंगलोर में अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छे परिवार से है और दिखने में भी ठीक है। रिया ने जब लड़के को देखा तो वो उसके सपनों के राजकुमार जैसा नहीं था। उसने कभी अपने माता पिता से किसी चीज़ की जिद ही नहीं की थी और आज भी शादी के लिए ना करने का कोई अच्छा कारण ही नहीं दे पा रही थी। बहुत धूमधाम से रिया की शादी हुई। रिया के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। दोनों बाहें फैलाकर उन्होंने बहू का स्वागत किया था। समय बीता और रिया भी रोहन के साथ बेंगलोर चली गई। रोहन रिया की खामोशी देख तो पा रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। नए माहौल का एक मीठा आश्वासन दे वो खुद को समझाया जा रहा था। वो उसे पसंद करने लगा था। सुबह चाय बनाते हुए उसे कनखियों से देख फिर नज़रें चुरा लेता। रात को सोने के बाद उसका प्यारा सा चेहरा निहारा करता। कभी उसके लिए प्यार से सतरंगी दुपट्टा खरीद ले आता, कभी फूल पर उसका मन पड़ने में लाचार महसूस करता। यहाँ रिया के मन में शिकायत और अवसाद का बड़ा सैलाब उमड़ रहा था। घर पर भी वो ज़्यादा बात नहीं करती। माँ को उसकी बातों में नाराज़गी दिखाई पड़ती थी। सपनों में सजाए जीवन साथी के प्रतिबिंब ने उसे एक ऐसे घेरा था कि वो जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। व्यस्त रहने के लिए रोहन के बताए एक कंपनी में उसने नौकरी शुरू कर ली। समय निकलता चला गया। शादी को कुछ महीने हो चले थे। पड़ोस में रहने वाली सुरभि रिया की अच्छी दोस्त बन गई थी। सुरभि और उसके पति के जुड़े देख रिया मन मसोस जाती। आलीशान घर और किसी फिल्म के हीरो जैसा पति, किसी को और क्या चाहिए। सुरभि का फ़ोन उसके पति की फ़ोटो से भरा रहता। सब प्रोफाइल फ़ोटो उसके पति के साथ होते। रिया रोहन का नाम लेने या उसके बारे में जिक्र करने से कतराती। पति से मिलवाने का नाम सुन ऑफिस में कन्नी काटती। अपनी शादी की फ़ोटो दिखाने से बचती। एक शाम वो सुरभि के घर चाय पीने गई। सुरभि के गाल पर काला निशान देख उसका हाल पूछ बैठी। कतराती आंखों से रिया ने उसकी उत्सुकता और बढ़ा दी। हमेशा चमकदार रहने वाला ये चिराग मुरझाया सा। कंधे पर हाथ रखते ही सुरभि फपक पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। सबकते हुए सुरभि ने बताया कि ये निशान रोहन के हाथ के थप्पड़ के हैं। रिया का हाल काटो तो खून नहीं जैसा था। पूरी गाथा सुनने पर पता चला ऑफिस के किसी दूसरे आदमी से हंसकर बात करने पर उसके पति ने उसे मारपीट की थी। ये आलीशान मकान सुरभि के पापा की जायदाद के बंटवारे से मिले पैसों का था और सुरभि हर दिन एक अकेले प्यार को तरस रहे मुर्दे की तरह अपना दिन शुरू करती है और दुनिया के इस चकाचौंध में खुद को भुला देती है। ये सोशल मीडिया उसका साथी है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के इस कड़वे सच को झुठलाती है। सुरभि के घर से अपने घर का वो 2 कदम का सफ़र 2 दुनिया समेटता था। रिया की आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की तस्वीर घूमने लगी। रोहन का खुद चलकर रिया को नौकरी करने की सलाह देना, उसे खुश देखने के लिए रोज़ रोज़ कुछ लेकर आना, वो चुपके से उसके सिरहाने गुलाब रख देना, उसकी बहनों को बोलकर मुझसे बात करने को कहना ताकि उसके ऑफिस जाने के बाद उसे अकेला न महसूस हो। वो चाय के दीवाने का बेकार बनी चाय का भी मुस्कराकर पी देना। वो हर छोटी बात जिस पर रिया को खुशी होती उसका रोहन का दोहराना। शादी के इतने महीने बाद भी सिर्फ उस एक पल की राह देखना जब रिया उससे प्यार से बात करने को तैयार होगी। इस 2 दुनिया के फासले ने रिया को नया पाठ पढ़ाया था। प्यार, दिखावा, शारीरिक आकर्षण, सपनों में बंधे वो सच्चाई से दूर छलावे प्यार नहीं है। उसने जाना प्यार की एक नई परिभाषा को, सम्मान, एक दूसरे के लिए इज्जत, ख्याल। दुनिया को दिखती है ये हंसती तस्वीरें, अपने पीछे कितनी दर्द भरी कहानियाँ छुपाई बैठी हैं कोई नहीं जानता। कोई आलीशान इमारत कितनी दबी ख्वाहिशों के नीचे नींव पर खड़ी है कोई नहीं जानता। अपनी किस्मत पर इतराती हुई एक नई रिया शाम को रोहन का इंतजार करने लगी। आपके जीवन में भी तो होगा कोई प्यार को परिभाषित करने वाला। उसे कभी थोड़ा सा प्यार जताइए। आपकी
भी तो होगी अपनी कोई प्यार की परिभाषा, साझा ज़रूर करिएगा।